हमारे आसपास आहार और पानी को लेकर काफी सारी मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आहार ज्यादा खाओगे तो शरीर मजबूत होगा। वहीं कई लोग का मानना यह है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो क्या ये सभी मान्यताएं सच है? इस विषय में आयुर्वेद संहिता कुछ अलग ही बातें कहती है। और इसी बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मीना टांडले। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आयुर्वेद के जैसे अगर हम संहिताओं को देखते हैं तो वहाँ पे अष्टांग हृदयम का जो 8वां अध्याय है सूत्र स्थान का मात्राशिति अध्याय, जहाँ पे बताया कि आहार की मात्रा कितनी लेनी है। तो वहाँ बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा गया है कि जो आपका स्टमक है उसको आप सबसे पहले 4 भागों में विभाजित करें, यानी आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी कितनी है या आपकी डाइजेस्टिव फायर कितनी है, आपको भूख कितनी लगी है, उसको आप 4 भागों में विभाजित करें एक अंदाजन। उसमें से 2 भाग आपको सॉलिड फूड से भरना है, 1 भाग आपको लिक्विड से। लिक्विड कैन बी करी हो सकती है, कोई रसेदार सब्जी हो सकती है, पानी हो सकता है, और 1 भाग आपको खुला छोड़ना है, खाली छोड़ना है, ताकि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से हो सके। अब जैसे बता दिया है कि भाई लिक्विड भी एक एसेंशियल पार्ट है एक प्रॉपर डाइजेशन होने के लिए, कि भोजन ठीक से पचे, इसके लिए एक लिक्विड पार्ट का भी होना 1 पार्ट में ज़रूरी है। अब क्वेश्चन उठता है वो लिक्विड पार्ट कब लेना है? अब वो खाना खाते हुए लेना है या खाने से पहले या खाने के बाद? तो अष्टांग हृदय के द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय जहाँ पे लिक्विड्स के बारे में बताया गया है, वहाँ क्लियरली बताया गया है कि आप लिक्विड से अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। आपको अपना शरीर कैसा चाहिए आप बना सकते हैं। जैसे कि वहाँ बताया, भोजन से अगर आप पहले लिक्विड लेते हैं तो आपके शरीर का वजन कम होगा। अगर भोजन करने के बाद आप लिक्विड ले रहे हैं तो आपके शरीर का वजन बढ़ेगा। और अगर आपको अपने बॉडी का वजन बिल्कुल मेंटेन रखना है तो आप लिक्विड को भोजन के बीच बीच में लेते रहिए। जब हम ये सिद्धांत देखते हैं संहिता को, तो उस हिसाब से कहीं पर भी संहिता में ये नहीं बोला कि आपको लिक्विड नहीं लेना है या भोजन के बाद बिल्कुल भी आप पानी ना लीजिए। आपको पानी या कोई भी तरल पदार्थ उस हिसाब से लेना है जैसा आप अपने शरीर को मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये संहिता है, और ट्रेडिशनल जो नॉलेज आ रही है बहुत बार वो लोगों को मिथ्स एंड रूमर्स में मिसलीड कर सकती है। तो यहाँ लोगों को चाहिए कि वो संहिता को समझें, उसको अपनाएं और उस हिसाब से चलें, ताकि वो अपने शरीर को बैलेंस रख सकें।